औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सेनेट में एक बड़े ही अनोखे अंदाज में एक करारदाद पेश की गई है और जिसमें कह लें कि पाकिस्तानियों की एक अक्कासी की गई है और पाकिस्तानियों की बेहिसी को उजागर किया गया है। और ये आपको आगे चल के इसकी वीडियो देखिएगा और यकीन करें, वो उनकी तकरीर जो करारदाद पेश की गई है उसका जो सब्जेक्ट है उससे सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हुआ हूँ। मुझे शर्म से मेरा सर झुक गया है। तो जब आप भी सुनिएगा वो करारदाद क्या थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, और फिर आई थिंक कि पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा। यकीन करें कि ये हमारे अदारों पर, सेनेट में, कौमी असम्बली के लिए और दीगर अदारों पर एक बहुत बड़ा एक मुंह पर एक तमाचा है। जी नाज़रीन, तो मैं उस करारदाद के बारे में मैं मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहता क्यों कि वो करारदाद जब आप सुनेंगे, आप वो वीडियो देखेंगे, तो फिर उसका मज़ा जो है, या सॉरी मज़ा मुँह से निकल गया है, उसके जो वो उनकी खूबसूरत वर्डिंग है उससे आप मरहूम हो जाएंगे। इसलिए आप आगे चलकर वो वीडियो देखिए और आप खुद उन अल्फाजों की, उस सब्जेक्ट की खुद तायद करेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि नून लीग ने के लिए जो इस वक्त इलेक्शन का जो माहौल है वो इंतहाई साजगार है और उस साजगार माहौल में नून लीग ने हर कीमत पर इलेक्शन में, ये जो अनाउंस हुआ है 11 फरवरी का इलेक्शन जो अनाउंस हुआ है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अपना एक माहौल बना दिया है। और उन्होंने अपनी पार्टी और सूबाई क़यादत, मरकज़ी क़यादत और मकामी तंजीमों ने साबका अरकान असम्बली और मुख्तलिफ हल्कों में पार्टी की टिकट की तकसीम के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हदायत जारी की हैं, और जिसमें नवाज शरीफ खुद टिकटों की तकसीम करेंगे। वो फाइनल जो स्टेज है वो नवाज शरीफ खुद करेंगे कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। तो टिकट की ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं और दरखास्तों के लिए पार्टी टिकट फॉर्म उम्मीदवारों को मुहैया कर दिए गए हैं, जिसके साथ साथ टिकट के ख्वाहिश उम्मीदवारों को तरीक़ाकार और हदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। और हर पार्टी की लीडर तंजीमों में ओहदेदारान, साबिक अरकान और सूबाई और कौमी असम्बली समेत बहुत सारे सियासतदान किस्मत आजमाई के लिए नून लीग के टिकट के लिए तलबगार हैं। और उम्मीदवारों का इस वक्त जो है मॉडल टाउन में एक रश लगा हुआ है। यकीन करें कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ और पब्लिक ही पब्लिक है। यकीन करके इतने ज़्यादा, मैं सिर्फ आपको एक फैसलाबाद डिवीज़न की बात बताता हूँ कि फैसलाबाद पूरे डिवीज़न में, मैं एक की बात नहीं कर रहा, कम अज़ कम सिर्फ MPA के जो उम्मीदवार है वो 100+ है। सिर्फ एक डिवीज़न की बात करता हूँ। और टिकटों की तकसीम से पहले उम्मीदवारों और इनके हल्कों में मकबूलियत की जांच पड़ताल के लिए बाकायदा खुफिया सर्वे, नून लीग ने बाकायदा खुफिया सर्वे करवाने का प्रोग्राम बनाया है और तंजीमी ओहदेदारों की राय भी जाननी है। और उम्मीदवार जो जिन हल्कों में सर्वे किया जाएगा और उनमें वहाँ पे रेटिंग देखी जाएगी कि किस हल्के में किस उम्मीदवार का, वो ख्वाह साहब का MNA क्यों नहीं है, कि उसकी रेटिंग क्या है, उस हिसाब से वो टिकटों की तकसीम यहाँ नवाज शरीफ साहब फाइनल वो करेंगे। और नून लीग ने जो अपने उम्मीदवार हैं MPA के लिए 1 लाख रुपया फीस है फॉर्म जमा करवाने की, और नून लीग के जो MNA हैं, MNA हजरात जो हैं, उनके लिए 2 लाख रुपया फॉर्म जमा करवाने की फीस देखी गई है। तो मैं इस पे क्या राय दूँ? आप खुद ही कमेंट्स बॉक्स में आके इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ये हर पार्टी करती है, सिर्फ नून लीग ही नहीं, PTI भी इसी तरह करती है, पीपल्स पार्टी भी इसी तरह करती है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी इसी तरह करती है। हर सियासी जमात फॉर्म लेते हुए टिकट, वो ख्वाह टिकट मिले या ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन आपने फॉर्म के साथ 1 लाख रुपया MPA के लिए
और MNA के लिए 2 लाख रुपया जमा करवाना है। वो हर सियासी पार्टी में इसी तरह होता है। तो नाज़रीन, ये 2 अहम खबरें थी। ये जो अभी आप वीडियो देखिए और वीडियो देखकर लाजमी प्लीज़ कमेंट्स दीजिएगा और इसके बारे में सोचिएगा कि आगे हमने करारदाद तो पेश कर दी है, अब आगे इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होता है, क्या करते हैं और कैसे होना चाहिए, ये आप भी ज़रूर सोचिएगा। तो वीडियो देखिए और इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे गजा के नहत्ते बासियों, मेरे गजा के फूल जैसे मासूम बच्चों, अपने सामने अपने बच्चों को मौत की आगोश में जाते देखती माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान बेटों, हम पाकिस्तान के 25 अरब लोग सब कुछ देख रहे हैं कि इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। देख रहे हैं कि तुम्हारे घर खंडर हो रहे हैं। देख रहे हैं कि तुम्हारी बस्तियां मलबे तले दबा कब्रिस्तान बन रही हैं। देख रहे हैं कि तुम्हारे अस्पताल, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कैंप सब जालिमाना बमबारी का निशाना बन रहे हैं। देख रहे हैं कि तुम भूख और प्यास से बिलक रहे हो। देख रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह नहीं बची। देख रहे हैं कि चारों तरफ खौफ, तबाहकारी और गारतगरी के भूत रक्स कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बच जाने वाले जख्मी बच्चे किस तरह मां बाप की लाशों से चिमटे हैं। हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तुम्हारे दुख दर्द में शरीक हैं। लेकिन मेरे फूल जैसे बच्चों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, हम तुमसे भी ज्यादा मजबूर हैं और बेकस हैं। हम बड़ी बड़ी ताकतों का नाम भी नहीं ले सकते जो तुम पर जुल्म ढा रही हैं। हमें भी जिंदा रहने को रोटी चाहिए, डॉलर चाहिए। हमें माफ कर दो। आज नील से काशगर की खाक तक 2 अरब मुसलमान नहीं, राख का एक ढेर है। हम भी इस ढेर का एक हिस्सा हैं। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बस इतनी इल्तिजा है कि रोज़े महशर अल्लाह के हुजूर हमारी शिकायत न करना, और करो भी तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से बचाकर करना। हम किस तरह नबी रहमत का सामना करेंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर।